ले जाना था। मसूरी की बात है, जो ऑफिसर ट्रेनिंग, तो एक पहाड़ी पे जाना था। जब उस पहाड़ी पर चोटी पर पहुंचे तो थोड़ा सा ब्रेक था, थोड़ा चाय पानी का ब्रेक था। तो सब अपने अपने पानी बोतल और वो सब रिफ्रेशमेंट लेकर के थोड़ा रेस्ट कर रहे थे। दास के पास में पानी की बोतल थी, तो दास ने कहा, एक टेबल पर रखी पानी की बोतल, तो उसमें जितने भी थे ट्रेनिंग अलग अलग भाषा वाले थे। कोई बंगाली बोलता है, कोई इंग्लिश बोलता है, कोई मणिपुरी बोलता है, कोई असम की भाषा बोलता है, कोई पंजाबी बोलता है, कोई पता नहीं कितने। तो दास ने ऐसे कहा, बताओ आपकी भाषा में इसको क्या बोलते हैं? किसी ने जल कहा, किसी ने नीर कहा, किसी ने तन्नी कहा, किसी ने वाटर कहा, किसी ने पानी कहा, पता नहीं कितने कितने नाम से कहा। दास ने कहा, इस पानी में कोई फर्क तो नहीं आया? कहते नहीं, पानी तो वैसे का वैसा ही है। तो कहीं ऐसा ही तो नहीं हुआ हमारे साथ कि एक के ही नाम थे सारे और मैं नामों में उलझ के रह गया? क्योंकि जब पता ही नहीं चला तो मेरे लिए तो सिर्फ नाम ही महत्व रखते थे। नहीं जी, पता ही नहीं चला। और जब इस एक को जान लिया, सब बात समझ आ गई। नमस्कार जी। चलो जी, जो आज निरंकारी भवन ਵਿੱਚ प्रोग्राम हो रहा है, इस बारे की कहोगे? ਅੱਜ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ, ਬੜਾ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਔਰ ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ। ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮਨ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਦੁਆਰ ਤੋਂ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ। ਹਾਂਜੀ ਵਰਮਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੇ हर साल की तरह नवे साल ते ना साडा एक विंग है हरदेव नगर, उस विंग के जोड़े महापुरुष लोग हैं, श्रद्धालु लोग हैं निरंकारी मिशन नाल वो इकट्ठे होके अपने अपने पैसे इकट्ठे करके ये साझा प्रोग्राम लिखते हैं नवे साल तो बाद च लंगर की व्यवस्था भी रखी होंगी है। बाहरों
जो विद्वान महापुरुष हैं ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੇਮਰਾਜ ਜੀ ਸ਼ਰਮਾ ਮਨਸੂਰੀ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਚਨ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਆਪਸੀ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਅੰਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਹੈ। ਤੋ ਆਈ ਹੋਈ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਚਾਵਲਾ ਜੀ, ਮਨੀ ਜੀ, ਭੂਸ਼ੀ ਜੀ, MC ਸਾਡੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ, ਵਚਨ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੁਣੇ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਪੁਸ਼ੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਇੱਥੇ ਆਈ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। धन्यवाद जी। आपका शुभ नाम? मेरा नाम हेमराज शर्मा। जी, जो आज कुराली सत्संग निरंकारी भवन में प्रोग्राम हुआ किस उपलक्ष्य में हुआ है जी, इसके बारे में आप क्या कहो? एक्चुअली मेरा परम सौभाग्य है कि मुझे यहाँ पर आने का ये शुभ अवसर मिला। और आज क्योंकि वैसे तो अब प्रत्येक संडे को हर जहाँ भी भवन है, ब्रांचेज़ हैं, तो वहाँ पर प्रत्येक संडे को ये सत्संग होता है। तो आज इस रूप में मुझे यहाँ ये सेवा में आने का मौका मिला। तो ये रूटीन की सत्संग है और बस यहाँ पर क्योंकि सतगुरु ने ये जो ब्रह्म का ज्ञान करवाया है तो अपने आप का ही एनालाइज़ करना होता है कि इस ब्रह्म ज्ञान पर हम कितना चल पाए हैं, कितना जीवन में धारण कर पाए हैं। और अगर ये ब्रह्म ज्ञान जीवन में धारण हो गया तो फिर जीवन में फिर वो जो एक अच्छे मानव की जो निशानी है तो वो फिर हम अच्छी मानवता की ओर फिर बढ़ते हैं जी। सो नए साल के उपलक्ष्य में जो कुराली की संगत आप उसके बारे में आप क्या? हाँ जी, एक्चुअली नए साल का भी पदार्पण हुआ है, शुरू हुआ है, तो बस यही होता है कि अधिक से अधिक इस ज्ञान को जिनको प्राप्त हो गया है वो धारण कर पाएँ, जीवन में इम्प्लीमेंट कर पाएँ। क्योंकि अच्छी बातें तो ठीक है हम सुन लेते हैं, बट एक इसको इम्प्लीमेंट करना जीवन में, तो एक तो पूरी साध संगत जो है गुरु के वचनों पर, सतगुरु के वचनों पर अमल कर पाएँ। और दूसरा ये भी होता है कि क्योंकि जिसको भी ये ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त होता है तो उसके जीवन में जितने भी ये भ्रम होते हैं तो भ्रमों का नाश होता है। और भ्रमों के कारण ही जीवन में, जिसको अज्ञान रूपी अंधकार कहा गया है, तो अज्ञानता के कारण भ्रम होते हैं। और जब इस ईश्वर का, इस निरंकार का ज्ञान हो जाता है तो भ्रमों का नाश हो जाता है, जीवन सरल हो जाता है। तो फिर वो सरल जीवन अपने लिए भी अच्छा होता है, जिस परिवार में हम रहते हैं वो परिवार के लिए भी अच्छा होता है, गांव खेड़े के लिए भी अच्छा होता है, शहर के लिए भी अच्छा होता है, देश के लिए भी अच्छा होता है और पूरी मानव जाति के लिए वो जीवन फिर अच्छा होता है। तो यही सतगुरु चाहते हैं कि हम सब इस ज्ञान पर अमल कर पाएँ। नए साल में भी, नए साल जो आने वाला, जो ये जो आज जो पहला हफ्ता हो चुका है 2024 का, तो कुराली साध संगत के लिए भी यही याचना प्रार्थना कि खूब बढ़ चढ़ करके एक तो गुरु के वचनों पर हम सब अमल कर पाएँ और दूसरा औरों तक भी संदेश को पहुंचा पाएँ जी। धन्यवाद। राजी चला दे सलाद मापुर से सलाद आ जाए। चल कोई बात नहीं।